अरे साहब, पहले तो 18 थे, अब तो 22 राज्यों में है। पहले 2 बार सत्ता में थे, अब तीसरी बार है। 400 पार का नारा था। 2029 तक दमदार सरकार चलाएंगे। 2029 में फिर 400 पार। तो भैया मोदी जी अकेले 240 पार किए हैं और आप लोग 1 लाख का लॉलीपॉप खटाखट खटाखट खटाखट। भैया अब आते हैं हमारे नीतीश चचा पर। ये कहते हैं पलट जाते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते वो लौट के कहाँ आते हैं। एनडीए में जब वो लौट के आते हैं तो एनडीए ने दिल भी खुला रखा, दरवाजा भी खुला रखा। अमित शाह जी तो खिड़की तोड़ने में माहिर है, खिड़की भी खुद तोड़ दी। क्या कहना चाहेंगे? विपक्षी दावा कर रहा है कि अब मोदी जी की सरकार 6 महीने से ऊपर नहीं चल पाएगी, बन गई है पर चलना मुश्किल है 6 महीने से ऊपर। क्या कहना चाहिए? एक बात बताइए, आप मोदी जी की बात करते हैं, एनडीए गठबंधन कब का है? नीतीश कुमार जी ने नेता किसको माना था चुनाव से पहले? चंद्रबाबू नायडू ने नेता किसको माना था चुनाव से पहले? चिराग पासवान ने नेता किसको माना था चुनाव से पहले? जीतन राम मांझी ने नेता किसको माना था चुनाव से पहले? अरे भैया जाकर देखो, भाजपा के नेताओं ने जिनको टिकट मिली थी उन्होंने नेता किसको माना था चुनाव से पहले। अब वही से चुनाव से पहले चले जाइए। इंडिया गठबंधन में जब केजरीवाल से पूछते थे वो क्या कहते थे? हमें नहीं पता। जब ममता दीदी से पूछते थे वो क्या कहती थी? हमें नहीं पता। जब शिंदे साहब से पूछते थे वो क्या कहते थे? हमें नहीं पता। तो भैया ये मोदी के नाम पर सीटें मिली है और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि पलटी मार जाएंगे, अरे मूर्खों, हमारे चचा पलट कर लौट कर कहाँ जाते हैं? पलटी तो मारते हैं, लेकिन जब वो लौटते हैं तब वो कहाँ जाते हैं? एनडीए में आते हैं। हमारा दिल भी खुला, दरवाजा भी खुला, खिड़की भी खुला। तो भैया मोदी जी अकेले 240 पार किए हैं और आप लोग 1 लाख का लॉलीपॉप खटाखट 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 वाला फॉर्म भरवा लिए और दुकान फटाफट बंद करके भाग गए। अरे साहब, तपती दोपहरी में देश की महिलाएं कांग्रेस के नेताओं को ढूंढ रही है। भाई साहब, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ उन सभी नेताओं को सुरक्षा दी जाए। हाँ जी, नहीं तो महिलाओं का क्रोध या टेम्परेचर से अधिक है। अच्छा, एक और सवाल करना चाहेंगे। राहुल गांधी जी कहते हैं उनकी बहन अगर वाराणसी से लड़ती प्रियंका गांधी जी तो मोदी जी को भी हरा देती। देखिए दीदी, अरे ओ दीदी, अमेठी से आप भाग गए। दीदी रायबरेली में सोचते 2 दिन पहले तक आपने फाइनल किया। उसके बाद जब हमारे भैया को लगा वायनाड से मामला गड़बड़ हो रहा है तो चले जाओ भैया। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि वाराणसी में जाने के बाद ऐसा हो जाएगा। अरे साहब, ये मोदी है मोदी। अरे दीदी, 1 लाख रुपए का जुमला देने के बाद, 1 लाख रुपए का फटाफट खटाखट पर्ची बनाने के बाद देश में भ्रष्टाचारी परिवार हो, चाहे वो बिहार वाला हो, बंगाल वाला हो, यूपी वाला हो, दिल्ली वाला हो, जितने भी भ्रष्टाचारी परिवार है, सबसे गठबंधन करने के बाद राहुल भैया 99 पर अटक जाते हैं। जनता तो मोदी जी तो 1 बार कहते हैं नो, लेकिन देश की जनता 2 बार कहती है नो, इसलिए उनको 99 पे अटका दिया। और मोदी जी ने सदन में कहा था, एक अकेला सब पर भारी। ये जितने लोग थे एक हो गए, मोदी जी अकेले 240 ले आए। 10 साल की सत्ता के बाद पूरे देश में भ्रष्टाचारियों का गठबंधन होने के बाद, खटाखट फॉर्म भरवाने के बाद, फिर भी ये लोग 99 पे अटक गए। अरे मोदी जी 240 पार कर गए। अब भैया अब आते हैं हमारे नीतीश चचा पर।
ये कहते हैं पलट जाते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते वो लौट के कहाँ आते हैं। एनडीए में जब वो लौट के आते हैं तो एनडीए ने दिल भी खुला रखा, दरवाज़ा भी खुला रखा। अमित शाह जी तो खिड़की तोड़ने में माहिर है, खिड़की भी खुद तोड़ दी। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू, ये कहते हैं चंद्रबाबू नायडू जब उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा, उनसे सत्ता छूट गई। जब भाजपा के साथ आए तो आंध्र में भी सत्ता बना ली। आज सरकार बनी है पंडित जी आंध्र में, और उड़ीसा में पहली बार भाजपा ने अपने दम पर भगवा लहराया है। अरुणाचल, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट का रोने वाले बहुत रोते थे आप लोग, दर्द होता था, हम लोग भी रोते थे। लेकिन उसी अरुणाचल में कल भाजपा शपथ लेने जा रही है। अरे साहब, पहले तो 18 थे, अब तो 22 राज्यों में है। पहले 2 बार सत्ता में थे, अब तीसरी बार है। 400 पार का नारा था। 2029 तक दमदार सरकार चलाएंगे, 2029 में फिर 400 पार करेंगे। अभी नीतीश जी को जब अभी उन्होंने लालू के लड़के के साथ चला गया था, नीतीश जी को बाहर फेंकने के चक्कर में थे, अपनी सरकार में अपने आप चीफ मिनिस्टर बनने के चक्कर में थे, और नीतीश जी को पता लग गया मेरे यहाँ जो है बुरा हाल होने, उन्हें खट्टाक से मोदी सरकार अपने इंडिया का डंडन अपने घर वापस आए, पुराना घर था पुराना घर में वापस आए। अभी जो बिहार में जो सरकार आई ना, मोदी जी ने अभी तक कभी इतनी रैली किसी ने नहीं की वहाँ पे, जितनी रैली आपके देवे, तो सब मोदी जी के नाम आया बिहार में। तो यानी सर 5 साल पूरे चलने वाला है पूरी सरकार, दादा मेरे हिसाब से तो पूरी सरकार चलने से। हाँ, थोड़ा सा ये उसमें ये है, मैं आपके चैनल से माध्यम से बोल रहा था, जो अभी नहीं डिसीजन तो मोदी जी पूरा लेंगे, पर हम आप पब्लिक को जो है जैसे नीतीश जी का रवैया रहा थोड़ा उसमें जैसे जो फैसले लेने थे। अभी ये देखो राहुल गांधी क्या बोलता है, तुम्हारे वो क्या खत्म हो जाएगा संविधान को अपने जो है पेट के जेब में संविधान को अपने पुट्ठे के नीचे रख रहा है राहुल गांधी, ठीक है। और वो मोदी है जो पहले दफे पार्लियामेंट के अंदर गया, पार्लियामेंट की सीढ़ी जो है चुमे, ये मंदिर है मेरे लिए, अभी उसने संविधान को सर माथे पे लिया, और आप माथे को जो है ना, ये सेम पता क्या चल रहा है, केजरीवाल मॉडल चल रहा, फ्री। राजस्थान में बोला था राहुल गांधी ने फ्री, तो सरकार तो चलेगी अभी बीजेपी के आगे, 10 दिन तक खटाखट तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा, हुआ नहीं, तो इसलिए बीजेपी को जिता गया। हिमाचल में बोला तुम्हारी पेंशन लागू कर दूंगा, कुछ नहीं हुआ, वहाँ पैसे दे रहे, सब लोग गाली दे रहे इनको। कर्नाटक में बोला, वहाँ सब इनको गाली दे रहे। अब दिल्ली में क्या हुआ, मैं आपके चैनल से माध्यम से बोलना चाहता हूँ, चाहे मेरे को फांसी पे लटका देना। देश, ये विपक्ष वालों को सोचना पड़ेगा, देश कहाँ जा रहा है, 70 साल पीछे जा रहा है। और जो आज चूड़ा, भंगी, अदर कास्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आज मैं हर जगह बोलूँगा तो चूड़ा है, ये ब्राह्मण है, मैं पंडित हूँ, जातिवाद में बोलूँगा। और ये किसी ने केस किया तो इनके गर्दन काट देना चाहूँगा। और फिर दूसरी रिक्वेस्ट आपसे, मैं एक इलेक्शन कमिश्नर से अनुरोध करना चाहता हूँ, और एक कोर्ट से, जितने ये विपक्ष वाले शब्द बोलते देश को जो है लड़ाना चाहते आपस में, तो इनके लिए सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए और इनको फांसी पे लटकाया जाए। देश, मोदी जी आए थे ना जब 2014 में, मोदी जी ने क्या बोला था, सबका साथ सबका विकास, ठीक है साहब। सिलेंडर में मुसलमान को मिला तो हिंदू को भी मिला, सिलेंडर चूड़ों को मिला तो बाल्मी को भी मिला, सिलेंडर पंडित को मिला तो दूसरों को भी मिला, मकान मिला मुसलमान को भी मिला, चूड़े को भी मिला, बाल्मी को भी मिला, ब्राह्मण को भी मिला। अब मैं डायरेक्टली हर जगह यही जात से फैलाऊंगा, ये विपक्ष का काम है।